हेलो एंड वेलकम टू ऑथेंटिक अमूल्या। दिस इज़ योर फ्रेंड अमूल्या। और आज मैं बात करना चाहती हूँ अल इफेक्ट के बारे में। तो गाइज, अल इफेक्ट है एक ये विंड करंट होती है अल और दूसरा होता है ला नीना। ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग विंड करंट्स हैं जो ऑपोजिट फैक्टर्स हैं और पैसिफिक ओशन से दोनों शुरुआत होती है जिनकी, और ये ग्लोबल इफ़ेक्ट डालती हैं हमारे क्लाइमेट पे, हमारे टेम्परेचर पे और वेदर पे। और इस समय फिर से अल नीनो एक्टिव है, फिर से आ गया है। तो ये हर कुछ सालों में ये रिपीटेडली आता रहता है और ये कॉमन फिनोमिना है, इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये नेचुरल फिनोमिना है और इससे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, लेकिन इसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमारे जो है होता है और ऑब्जर्व किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। साइंटिस्ट इसको डाटा इसका मेंटेन करते हैं और इसका प्रभाव वैसे हमारी जीवन शैली पे कैसे पड़ता है, क्या होता है, इसको आइए डिटेल में समझते हैं। भारत में स्पेसिफिकली ये कैसे इम्पैक्ट डालता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये हमारे प्रशांत महासागर से उठने वाली तेज़ हवाओं का एक कह सकते हैं चक्रवात तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत तेज़ हवाओं का झोंके आते हैं और जिससे क्लाउड साथ में आते हैं, बारिश कई बार आती है, कई बार बहुत गर्मी आती है। तो इस बारी ये बहुत ज़्यादा हीट लेके आया है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। पहले हमने अर्ली मानसून तो नहीं कह सकते, लेकिन रेन्स जो अनप्रेसिडेंटेड थी अभी हुई हैं, लगातार हुई हैं फरवरी और मार्च में, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, वैसे बैसाखी से पहले नहीं होती हैं मोस्टली, वो हुई हैं, लगातार हुई हैं। और उससे फसल डैमेज होने का भी खतरा हुआ था। और अब जो है प्रोलॉन्ग समर्स होने वाली हैं, बहुत हैवी इसका इम्पैक्ट रहेगा हमारे करंट वेदर पे कि हमारे टेम्परेचर बहुत हाई जाएगा। ये प्रिडिक्शंस हैं वेदर एक्सपर्ट्स की कि इस बारी हाई टेम्परेचर्स जो रहेंगे स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया में, वो 45 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस भी कुछ इलाकों में रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। उम्मीद है कि इतना हाई टेम्परेचर ना जाए, पर अगर ऐसा होता है तो ये एक न्यू रिकॉर्ड सेट करेगा हाई टेम्परेचर्स का। और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। सिर्फ जो अब हम फसल बोने जा रहे हैं उस पर भी वो इम्पैक्ट डालेगा और हमारा जो रेन साइकिल है वो भी ख़राब होने के चांसेस हैं, यानी कि मानसून हो सकता है डिले हो और स्पार्स हो, स्केयर हो, तो वो भी एक प्रॉब्लम हम फेस करने वाले हैं। होपफुली ऐसा ना हो, हम प्रेयर्स करते हैं, पर अगर ऐसा होता है तो हमें मेंटली और फाइनेंशियली इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए जो हमारी सरकार है वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रही है, नहीं कर सकती है। ऑफ कोर्स ये नेचुरल फिनोमेना है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि हम एडवांस में इसके लिए अपने स्तर पर कुछ प्रिपरेशंस करें। तो हम यही कर सकते हैं कि हाईवी क्लाइमेट केस में अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, अपनी स्किन का ख्याल करें, हाइड्रेटेड रहें और अपने घर में जो ग्रेन्स वगैरह है वो स्टॉक करके रखें और जो इस गर्मी को झेलने के लिए थोड़ा सा रेडी हो जाएं। तो आप सबका मंगल चाहती हूँ मैं, भगवान करे कि ये ज़्यादा इम्पैक्ट ना डाले। और गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ एंड बाय बाय, टेक केयर।